नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे कि पिछले कल शनिवार वाले दिन 4 अप्रैल को आखिर रामलीला मैदान में दिल्ली में क्या हुआ? आखिर शिक्षकों को रामलीला मैदान पर क्यों पहुंचना पड़ा? देश भर के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को दिल्ली में जाकर अपना विरोध प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? इन सब बातों पे दोस्तों हम बातचीत करेंगे। और वहाँ पे क्या-क्या हुआ? आखिर जो शिक्षक थे उनकी आयु 50 से ज़्यादा थी या 50 से कम थी? कितने ऐसे शिक्षक थे वहाँ पे जो पहुँचे, इस पर हम बातचीत करेंगे। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर हम देखें जो पिछले वर्ष 1 सितंबर 2025 को जो ये जजमेंट आया था टेट अनिवार्यता का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इसमें दोस्तों इस जजमेंट के आने के बाद देश भर के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में पहले से पढ़ा रहे जितने भी नियुक्त शिक्षक थे, चाहे वो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हों शिक्षक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हों, इस जजमेंट का असर उन सभी नियुक्त शिक्षकों पर पड़ा है। और आखिर आपको पता है, वैसे तो मीडिया शिक्षकों से या फिर जो जो मीडिया होती है या तो शिक्षकों से या फिर जो शिक्षक अच्छे कार्य करते हैं या फिर जैसे आप कोई भी विभाग हो, उस विभाग का कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा कार्य करता है तो मीडिया उनसे सवाल पूछती है। लेकिन स्थिति या आप कह सकते हैं जो ये परिस्थिति है ऐसी बन चुकी है कि इसमें शिक्षकों को मीडिया से सवाल पूछना पड़ रहा है। तो इसमें मीडिया क्या जवाब दे रही है या नहीं दे रही है, इन सब बातों पे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा आखिर इसमें नीट का जिक्र क्यों हो गया कि शिक्षकों ये जो प्रदर्शन है सारे शिक्षक कर रहे थे, लेकिन इसमें नीट का भी जिक्र हुआ है। तो इन सब बातों पे हम दोस्तों क्या है चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि देश भर के 20 लाख ऐसे शिक्षक हैं कि इस जजमेंट के बाद प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कोई भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। आपको जैसे कि पता है दोस्तों कि जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और इसका एग्ज़ाम क्या है दोस्तों जुलाई में कंडक्ट होने वाला है। और एमपी वर्ग 2 का भी एग्ज़ाम दोस्तों क्या है आपका जुलाई में कंडक्ट होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं और आपको किसी असमंजस की स्थिति में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो मैंने सीडीपी की वीडियोस को बनाया है इसको आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें। जो मैंने हिंदी पेडागोजी की वीडियोस को भी अपलोड कर रखा है इसको भी आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें। ये क्या है दोस्तों, आपके यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट सभी परीक्षाओं के लिए आपको क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि आप किसी भी प्रश्न को बड़े ही आसानी से 2 से 3 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल से अगर डिसीजन लेते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए, तो आपको दोस्तों क्या है, इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ में आप क्या है दोस्तों लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 58 साल की उम्र में टेट एग्ज़ाम देने का फरमान, 20 लाख सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। तो मतलब क्या है दोस्तों, पिछले कल 4 अप्रैल 2026 क्या है दोस्तों, 4 अप्रैल 2026 को आखिर सभी नियुक्त शिक्षकों को दिल्ली में जाके विरोध प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है और 58 साल की उम्र में टेट एग्ज़ाम देने का फरमान है, इसके खिलाफ क्या है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन सब पे हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने टेट अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ देश भर में शिक्षक आज दिल्ली, मतलब क्या है दोस्तों, ये 4 अप्रैल की बात है, पिछले कल की बात है, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे भारत में करीब 20 लाख ऐसे शिक्षक हैं, टीचर हैं जो 2011 से पहले भर्ती हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन शिक्षकों को टेट पास करने को कहा है। पास ना होने पर इनकी नौकरी पर खतरा पैदा हो जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, इसने मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो त्रिपुरा स्टेट है वहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और जो 2012 से पहले की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित थे, चाहे वो विज्ञापन जब निकाला हो, चाहे फॉर्म ही फिल क्यों ना कर रखा हो या नियुक्ति हो चुकी हो, तो उन सभी शिक्षकों को, नियुक्त शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से बाहर रखा जाए।
ये क्या है दोस्तों, जो एक जजमेंट था, जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने स्पष्टीकरण बताया था कि वो सरकार का भी यही निर्देश था। इसके बावजूद भी दोस्तों क्या है, ये स्थिति है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो 2011 से पहले से नियुक्त हैं, ठीक है ना दोस्तों, उनके ऊपर क्या है, उनकी जो नौकरी है उस पर खतरा पैदा हो रहा है। तो इन सभी इसके वजह से क्या है दोस्तों, जो दिल्ली में जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको वहाँ दिल्ली पे जाके रामलीला मैदान में वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है और मीडिया से सवाल पूछना पड़ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब वैसे मीडिया पूछती है, आपको पता है सवाल, लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि शिक्षकों को मीडिया से सवाल पूछना पड़ रहा है कि आप बताइए सही क्या है, गलत क्या है। अगर हम आगे बातचीत करें दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख किया गया है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक शिक्षिका हैं, ठीक है दोस्तों, जिनका नाम अनीता देवी है और इनकी आयु 58 वर्ष है और इनके क्या है, बच्चे भी हैं। और उनका कहना है कि अब वो कह रही हैं कि टेट की परीक्षा इस उम्र में 58 वर्ष की उम्र में पास करना, वरना नौकरी से हटाया जाएगा। ऐसे में आप बताओ क्या ये ठीक है। बिजनौर से दिल्ली के रामलीला मैदान विरोध करने पहुंची शिक्षिका अनीता देवी मीडिया से सवाल पूछ रही है। तो मतलब क्या है दोस्तों, जो शिक्षिका है अनीता देवी वो क्या है, मीडिया से सवाल कर रही है कि 58 वर्ष की उम्र में उनसे टेट पास क्वालिफाई करना का जो ये निर्देश आया है, क्या अनीता देवी जी को 58 वर्ष की उम्र में टेट क्वालिफाई करना चाहिए, जो पहले से चयनित हैं। और उनके बगल में खड़ी एक और शिक्षिका हैं जिनका नाम नीलम है, उनकी आयु 50 वर्ष है। और भी बहुत सारे वहाँ पे जितने शिक्षक हैं, वहाँ पे कई ऐसी भी शिक्षिका हैं जिनकी आयु 55 भी है। 55 सालों सरकारी स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इनके सिर पर टेट परीक्षा देने का दबाव है। इसी का विरोध करने के लिए शनिवार को रामलीला मैदान में हजारों सरकारी शिक्षक पहुंचे। आप ये खुद सोचिए दोस्तों कि अब 58 वर्ष या 58 में आप मानते हैं मात्र 3 या 4 वर्षों के बाद आप समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट हो जाएगा इन सभी शिक्षकों का। और ऐसी स्थिति में क्या है, टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने जो शिक्षक कम से कम 50 सालों से पढ़ा रहे हैं या 25 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, आप ये कह सकते हैं 50 वर्ष तो नहीं कहा जा सकता, आप ये कह सकते हैं कि 30 35 40 वर्षों से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके पास इतना ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनके अनुभव को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात उसके बाद भी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय विज्ञापन आया था उस समय क्या है, टेट क्वालिफाई का जो विज्ञापन था उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि जो न्यूनतम योग्यता थी उस समय की, उस न्यूनतम योग्यता को पूर्ण करने के बाद ही ये सभी शिक्षक चयनित हुए थे। जो अनीता देवी जी जो शिक्षिका जो हैं, इनकी जो आयु 58 वर्ष है और इन जैसे अगर हम बात करें जो ये शिक्षिका जी हैं, ठीक है ना, 58 वर्ष और प्लस और थोड़ा 1-2 साल कम मान के चलें, भारत में कम से कम जो ऐसे शिक्षक हैं वो 20 लाख से भी ज़्यादा हैं, जो सरकारी शिक्षकों को नौकरी का संकट इनके ऊपर मंडरा रहा है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें ये पूरा मामला क्या है, इस पर भी हम एक बार फिर से देखते हैं। अगर हम इस बात देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो टेट को अनिवार्य कर दिया है, पूरे भारत में 20 लाख और उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख ऐसे टीचर हैं जो 2011 से पहले भर्ती हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेट पास करो वरना 2 साल के भीतर नौकरी पर खतरा है। तो आपको पता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को 2027 से पहले पहले टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसी बात का विरोध करने के लिए शनिवार को देश भर के शिक्षक टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बैनर पर रामलीला मैदान में विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। शिक्षकों का कहना है कि खेल के बीच में नियम बदले गए हैं, ये ठीक नहीं है। मतलब देखो दोस्तों, शिक्षक क्या है, इतने एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि वो एग्जाम्पल के तौर से क्या है, जो उदाहरण है उसका उदाहरण देके उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये अच्छा नहीं है। आप ये कह सकते हैं जो जजमेंट है कोर्ट के अनुसार वैध है वैसे, लेकिन अगर शिक्षकों के अनुसार देखा जाए अवैध है। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर जैसे कोई भी गेम है, अगर वो स्टार्ट हो गया है और उसके बीच में अगर नियम बदल दिए जाएँ तो ये उचित नहीं है। ये क्या है, अन्याय है और ये कह सकते हैं न्याय संगत नहीं है। टेट की परीक्षा से क्यों मास्टर साहब घबराए हैं? तो बच्चों की परीक्षाएं लेने वाले मास्टर साहब लोग खुद अपनी परीक्षा से घबरा गए हैं। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव संजीव शर्मा कहते हैं कि कई साल तक पढ़ाने के बाद अब कहा जा रहा है कि आप परीक्षा दो। ये वैसे ही जैसे
किसी पुराने डॉक्टर से कहा जाए कि आप नीट की परीक्षा पास करो। मतलब क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है नीट जो एग्ज़ाम होता है, अगर वो, इसे भी क्या है दोस्तों, आप टैट के अगर संबंध में समझे तो ये भी एक टैट ही है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि जब नीट क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है, इसी प्रकार से जब टेट क्वालिफाई किया जाता है उसके बाद क्या है, आज के समय में फिर उसके बाद जो चयन परीक्षा होती है उसमें क्या है, जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो उसमें बैठते हैं और फिर चयनित होकर वो शिक्षक बनते हैं। इसी प्रकार से क्या है, नीट, अगर जितने भी नियुक्त डॉक्टर हैं उन सभी को अगर नीट का एग्ज़ाम दोबारा क्वालिफाई करने के लिए कहा जाए तो आप ये मानिए कई ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा किसी दुनिया में होता है क्या? वो कहते हैं कि सरकार को टेट परीक्षा की जगह पुराने शिक्षकों को नए तरीके का प्रशिक्षित देना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? तो इसमें ये कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि सरकार को टेट परीक्षा की जगह पुराने शिक्षकों, ठीक है ना, सरकार को टेट परीक्षा की जगह पुराने शिक्षकों को नए तरीके का प्रशिक्षित देना चाहिए। मतलब क्या, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया जाए जिसमें क्या उन सभी शिक्षकों को मतलब सम्मिलित किया जाए और क्या है, इस टेट को क्वालिफाई ना करा के वो क्या है, सिर्फ एक मैंडेटरी, मतलब उसको इम्पोर्टेंट कहा जाए और सभी जितने भी चयनित शिक्षक हैं उन सभी को उसमें बैठें, सम्मिलित हों और उनमें क्या है वो प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि क्या है वो जो डिप्लोमा या खुद वो जो हो वो अपने हिसाब से वो क्या है टेट के लेवल का ही डिप्लोमा होगा। ये शिक्षकों का ऐसा कहना है। अगर हम मैं आपको एक चीज़ और बताएं, अगर नीट एग्ज़ाम की भी बात करें दोस्तों, तो जैसा आज के समय भी आप देख रहे हैं कि जैसे टेट का एग्ज़ाम, आप जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, कई शिक्षकों ने टेट क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन इसी प्रकार से अगर डॉक्टर भी अगर दोबारा नीट का एग्ज़ाम दे तो कई डॉक्टर क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन कई डॉक्टर अभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। अगर आगे बातचीत करी जाए, इस रैली में आए सांसद जो पालजी हैं, जगदम जगदम दोस्तों, इसमें क्या है, जो सांसद जी आए हुए हैं जगदम्बिका पाल जी, वो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री से मिलकर इस पूरी समस्या से अवगत कराया गया है, प्रधानमंत्री से भी मांग करके इसका समाधान खोजा जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही है, क्या ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी से मांग करके, मतलब आप कह सकते हैं मांग करके इसका समाधान खोजा जाएगा, उनका ये कहना है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें संकट कब शुरू हुआ, अगर हम इसमें बात करें तो 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करते कहा, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते कहा कि देश के विभिन्न राज्यों और भारत सरकार के अधीन विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार लागू होने से पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 नियुक्त शिक्षकों को अगले 2 साल में टेट पास करना अनिवार्य है। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दिनेश चंद्र शर्मा कहते हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को सुना ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इस गाइडलाइंस की वजह से देश के 20 लाख शिक्षकों का भविष्य अंधकार में हो गया है। उनकी मांग है कि 2010 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं या नियुक्त किए गए थे उनको टेट से मुक्त किया जाए, सरकार अध्यादेश लाए। मतलब क्या है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन्होंने जैसा कहा था कि वो दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो वैसा ही उन नियुक्त शिक्षकों ने कहा है और किया भी है। इसमें सरकार कह रही है कि जो गुणवत्ता की बात है मेन चीज़, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शिक्षक जितने भी अपॉइंटेड हैं, जो चयनित हैं, उनके पास क्या है, इतना एक्सपीरियंस, अनुभव हो चुका है कि उन्हें निकालने की वैसे कोई ऐसी स्थिति है भी नहीं कि उन्हें निकाला जाए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। अगर सरकार जैसे कह रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो सभी टीचर्स क्या है, पहले से ही क्या है, उनको एक्सपीरियंस जो हो चुका है 20, 25, 30, 35 वर्षों का, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता तो अच्छी हो ही गई है। बस अब ये कहा जाए कि आखिर सरकारी स्कूलों में क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो क्या सिर्फ एक ही कारण यही है, मेन पॉइंट क्या यही मेन कारण है कि शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही शिक्षा की गुणवत्ता ही बढ़ सकती है, यही कहा जाए तो ये उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक फैक्टर ये भी आप कह सकते हैं कि जो विद्यालय बने हैं वहाँ पे जो सुविधाएं होती हैं वो सारी है, परिपूर्ण हैं, कंप्लीट हैं या नहीं है, एक पॉइंट आप ऐसे समझें। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, जो शिक्षक हैं उनका अभाव कितना है, सबसे बड़ी बात कि अगर एक विद्यालय में 5 शिक्षक होने चाहिए, वहाँ पर सिर्फ केवल 5 शिक्षक के बजाय सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं, तो क्या इससे गुणवत्ता, अगर उन्होंने टेट क्वालिफाई कर रखा है 2 शिक्षकों ने, लेकिन उस विद्यालय में 3 और अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है, तो क्या 2 शिक्षक टेट क्वालिफाई करके वो उस विद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, बच्चों की शिक्षा को बढ़ा सकते हैं?
आप ये खुद बताइए, खुद सोचो। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर ये बात मेरी भी, अगर ये मेरा वीडियो सरकार तक पहुँच रहा है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये शिक्षकों की कमी है इसको भी पूर्ण करें, और जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इन सभी का जो अनुभव है इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और इनको टेट क्वालिफाई करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, अनुभव है, और उन्हें हर चीज़ मतलब, अब आज के समय में कोई शिक्षक अगर वहाँ पे जा रहा है टेट क्वालिफाई करने के बाद, तो उतना ज़्यादा अनुभव नहीं होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि जो शिक्षक पहले से चयनित है उसके पास ज़्यादा अनुभव है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर आपको पता है जैसे कि आज वर्तमान की स्थिति ये है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हो रहे हैं वो क्या है, पहले टेट ही क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद ही उनका चयन किया जा रहा है। तो इसमें सरकार को क्या है दोस्तों, थोड़ा सोच विचार करने की आवश्यकता है। बाकी मैं आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है, और मेरे चैनल से जुड़ के अगर वो कोई भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यूपी टेट का दोस्तों फॉर्म अभी चल रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फॉर्म फिल करें। और आपको पता है कि 2, 3 और 4 जुलाई को क्या है दोस्तों, एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है यूपी टेट का। एमपी टेट का भी जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम है वो भी क्या है दोस्तों आपका जुलाई में कंडक्ट होगा। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी आप जैसे कानून प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन साथ में क्या है आप लोग अपनी तैयारी फिर भी करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल में दोस्तों आपको जो मैंने अभी वर्तमान में दोस्तों मैंने सीडीपी की वीडियोस को, हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र की वीडियोस को जो मैंने अपलोड कर रखा है, आप इन वीडियोस को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, कल से आपको वेडनेसडे के दिन, बुधवार से दोस्तों आपको मैथ्स और साइंस की क्लासेस, मतलब क्या है दोस्तों, जो गणित के विषय हैं, गणित और विज्ञान के जो विषय हैं, इस पे क्या है दोस्तों मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये एनसीईआरटी बेस्ड होंगी, क्या है, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जो ये क्लासेस होंगी दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस होंगी। और इसमें क्या है, मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा आप लोगों को, जिसके अंदर मैं आपको यूपी टेट, एमपी टेट और सी टेट की तैयारी कराऊंगा। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं, उनको लग रहा है कि मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए, तो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।